नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। ये आज हम आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ और हमारे यहाँ के लोकल होस्ट है सिसोदिया जी। और टू सिसोदिया जी, आगे की बातें सिसोदिया जी बताएंगे हमें। देखिए सर, अपन चल रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले पे और ये इस किले का बैक साइड रहेगा सर। बैक साइड है ये? हाँ सर, मैन जो फ्रंट साइड है तो अपन पूरा राउंड करके चलेंगे और इधर से अपन अभी चलेंगे तो अपन 7 गेट क्रॉस करेंगे। वैसे ही फ्रंट में भी 7 गेट हुआ करते हैं। ये कौन सा गेट है? ये फर्स्ट गेट है सर किले का, बैक साइड का पाड़न पोल गेट का नाम है सर। अच्छा, ऐसे ही हर गेट का नाम है, जैसे राम पोल पे राम मंदिर है, हनुमान पोल पे हनुमान मंदिर है, वैसे अपन अभी 7 गेट क्रॉस करेंगे। लेकिन ये जो एरिया है सर, ये पीछे वाला एरिया 14th सेंचुरी राणा कुंभा ने बनाया था। अच्छा। और मेन जो फ्रंट साइड है वो 7th सेंचुरी के अंदर चित्रांगन मौर्य ने बनाया। ये इसलिए बनाया था क्योंकि आगे वाला जो रास्ता बिल्कुल फ्लैट है, तो हाथी घोड़े वगैरह आराम से आगे गेट वगैरह तोड़ देते थे। तो जो आक्रमण वगैरह होते थे वो इस साइड से होते थे या उधर से? सर मोस्टली सब उस साइड से हुए, लेकिन जो लास्ट अकबर का अटैक हुआ था वो इस साइड से। तो अब ये टोटल 7 गेट है ना? हाँ, ये 7 गेट है सर इधर। और फ्रंट साइड में सिर्फ 1 गेट रह गया, बाकी 6 गेट टूट चुके हैं। वो भी आप दिखाएंगे क्या, फ्रंट साइड वाला? हाँ सर, वो अपना सेकंड लास्ट पॉइंट रहेगा। ये कौन सा है गेट? ये भैरव पोल है। तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं भैरव पोल। जहाँ पे भैरव पोल होता है वहाँ भैरव जी का मंदिर भी होता है शायद। मेहरानगढ़ फोर्ट में है ऐसा। तो लिविंग फोर्ट है ना? यहाँ सर लिविंग फोर्ट है। 5000 का आबादी है। 2012 में फर्स्ट टिकट लगा था सर 5 रुपए का। उससे पहले फ्री था? उससे पहले फ्री था, उससे पहले कोई टिकट नहीं था किले का। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्होंने बनाया हुआ? हाँ, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अभी ASI के अंदर है। ये कौन सा गेट आ गया? ये हनुमान पोल आएगा सर। इसके राइट साइड में हनुमान मंदिर बना हुआ है। ये हनुमान मंदिर है। ये हनुमान पोल गेट का नाम है। ये कुंभलगढ़ से पुराना है ना? ये 7th सेंचुरी का 1600 साल पुराना किला है। एशिया का बिगेस्ट फोर्ट है। 13 किलोमीटर का इसका बाउंड्री वॉल है और 784 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। कई बार कब्जे हुए, कई बार छूटा। हाँ, लगभग 2700 अटैक हुए हैं। 2700। लेकिन जो बुक्स वगैरह है वो सब लगभग मुस्लिमों ने लिखी है। अच्छा। तो उन्होंने उन्हीं के इतिहास बताए, अपने इतिहास नहीं बताए। सिसोदिया जी बता रहे हैं कि इस पर 2700 अटैक हुए हैं। और एक गेट हमने पीछे छोड़ दिया, इसका क्या नाम था? गणेश पोल था। और इसका? चोड़ला पोल। ये किसके नाम से है? ये सब मेवाड़ी लैंग्वेज का वर्ड है सर, अलग अलग। इसका मतलब कुछ नहीं है सर, मीनिंग नहीं है। हाँ, मतलब कोई सेना है तो उसको अपन मैसेज दे सके, हर गेट का कुछ ना कुछ ऐसे नाम दिया। अच्छा, कि वहां तक पहुंच गए। वहां तक पहुंच गए। ये लक्ष्मण पोल। ये 6ठा गेट हो गया। एक गेट और बचा है। हाँ, बीच में थोड़ी बस्ती सी भी आती है यहाँ। अब आएगी सर, आबादी अब आएगा। वो 5000 का आबादी है सर। चलिए आप बने रहे हमारे साथ और अब टिकट लेके आपको दिखाते हैं आगे की। थे विजय राज सिंह जी सिसोदिया, जो पीछे से माइक के पीछे से आवाज दे रहे थे। अभी हम पहुंच चुके हैं। कौन सी जगह है ये? कुंभा पैलेस है सर। इस किले का फर्स्ट पॉइंट रहेगा ये। उस टाइम का रॉयल पैलेस था ये और 14th सेंचुरी के अंदर राणा कुंभा ने बनाया था। राणा कुंभा ने वैसे पूरे राजस्थान में 32 किले बनाए थे और राणा कुंभा का इस किले पे बहुत ज्यादा योगदान रहा है। उन्होंने किले पे 113 मंदिर बनाए थे, लेकिन उसमें 112 मंदिर टूट चुके और सबसे ज्यादा रिनोवेशन राणा कुंभा ने ही किया था। अपन स्टार्टिंग करते हैं। देखिए सर, अपन जो भी आए थे, ये इस किले का बैक साइड है। मैन जो फ्रंट साइड है वो अपन पूरा राउंड करके चलेंगे। इधर से अपन अभी आए थे तो अपन ने 7 गेट क्रॉस किए थे। वैसे ही फ्रंट में भी 7 गेट हुआ करते थे और 13 किलोमीटर का इसका बाउंड्री वॉल है और 5 किलोमीटर गाड़ी से राउंड होता है। जो चित्तौड़ का निर्माण था वो चित्रांगन मौर्य ने किया था और चित्रांगन के नाम से ही चित्तौड़गढ़ नाम रखा गया था। इस किले का जो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग वगैरह था वो जैन दिगंबर ने किया था, तो पीछे जैन दिगंबर मंदिर बना हुआ है। उसके बाद अपने यहाँ सर जौहर और शाखा हुई थी। जौहर मतलब ये होता है कि जब राजा की डेथ हो जाती थी तो फिर लेडीज वगैरह एक 50 से 60 फीट गहरा खड्डा ढूंढ के उसके अंदर आग लगा के खुद को समर्पित कर देते हैं, तो वो जौहर होता है। और शाखा मतलब ये होता है
कि जब राजा को लग जाता था कि अपन हारने वाले, तो वो अपने ही सामने अपने बच्चे और वाइफ को जिंदा जला देते थे। तो वो शाखा होती है। अपने यहाँ पे सबसे पहले 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। उस टाइम पे रानी पद्मिनी ने 16,000 दासियों के साथ में जोहर किया था। सेकंड टाइम 1535 में जब गुजरात के बहादुर शाह ने किले पर अटैक किया था, तब रानी कर्मावती ने 13,000 दासियों के साथ में जोहर किया तो था। केसरिया भी तो होता है ना, केसर या साफा पहन के। साफा पहन के। और लास्ट टाइम जब अकबर आया था, तो अकबर के टाइम पे कोई राजा नहीं था, महाराणा प्रताप छोटे थे, तो उनके फादर उदय सिंह जी उनको यहाँ से कुंभलगढ़ लेके चले गए। तो यहाँ पे 3 सेनापति थे, जयमल, फत्ता और कल्ला राठौर। तो वो सेनापति थे, उन्होंने लास्ट टाइम पे युद्ध लड़ा था। अब लास्ट टाइम पे जो अटैक हुआ था वो पीछे की साइड से हुआ था, जिस साइड से अपन आए थे, और बाकी जो अटैक हुए थे वो इस साइड से हुए थे। इस किले के मेन 3 गेट है। एक तो अपन आए थे लास्ट रामपोल गेट था, दूसरा एक मेवाड़ी लैंग्वेज का वर्ड है लाखोटाबारी गेट है, और तीसरा मेन गेट है सूरजपोल गेट। अब जो 3 सेनापति थे उन तीनों को अलग अलग गेट के ऊपर बिठाया था। रामपोल में बिठाया था फत्ता जी को, लाखोटाबारी गेट में बिठाया जयमल जी को, और सूरजपोल में बिठाया था कल्ला राठौड़ को। जो फत्ता जी थे वो हाथियों को मारने में बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने कम से कम लाखों करोड़ों हाथियों को मारा था। लेकिन एक ऐसा पागल हाथी आया था जिन्होंने फत्ता जी को खत्म कर दिया था, तो वहां फत्ता जी की डेथ हो जाती। अब बचे जयमल और कल्ला राठौड़। उस टाइम एक नियम था कि जैसे दिन में युद्ध खत्म हो गया तो रात को ना तो कोई ऊपर वाला नीचे जाएगा, ना नीचे वाला कोई ऊपर आएगा। तो जब रात को जयमल जी सो रहे थे तो वहां पे अकबर आ जाता है, और एक बंदूक होती है संगम बंदूक, उस बंदूक से उनके पाँव में गोली मार देते, तो वहां जयमल जी भी घायल हो जाते हैं। अब बचे कल्ला राठौड़। जब अगले दिन सूरज उगा तो कल्ला राठौड़ गए जयमल जी के पास में कि चलो युद्ध करने चलते हैं, लेकिन जयमल जी घायल हो गए होते, तो कल्ला राठौड़ जयमल जी को जैसे तैसे करके आगे रामपुल गेट तक लेके आते। वहां के जयमल जी बहुत ज्यादा घायल हो जाते, तो कल्ला राठौड़ जयमल जी को अपने कंधे पे बिठा लेते, तो उनके 2 हाथ और 2 पैर हो जाते। और जब वो रामपुर से लड़ते लड़ते जाते तो उन दोनों की जो गर्दन होती है वो यहाँ बीच में कट जाती, और उनका जो शरीर था वो लड़ता लड़ता युद्ध में खत्म हो गया था। और जो गर्दन कटी थी उसी याद में आज भी कल्ला राठौड़ का मंदिर बना हुआ है। अभी हम कौन से प्लेस पे हैं, इसको क्या बोलते हैं? अभी सर अपन कुंभा पैलेस के ऊपर खड़े हैं। ये उस टाइम का रॉयल पैलेस था, जो भी राजा मंत्री वगैरह थे उनका निवास स्थान थे। और ये इस महल का बैक साइड है। फ्रंट साइड में लाइट एंड साउंड से चलता है, शाम को 7:30 से 8:30 177 का टिकट रहता है। और ये वाला रास्ता सर घोड़े हाथी वगैरह आने के लिए था। और सामने आपको पिलर वगैरह दिख रहे हैं, उसके आगे सर्कल टाइम में छोटे छोटे सर्कल टाइम में बने हैं, उनको अस्तबल कहते हैं। वो घोड़े वगैरह बांधने के लिए ऊपर आ जाते थे घोड़े। हाँ सर, घोड़े वगैरह बांधने के लिए था। और इधर जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं आप सामने, इस आर्किटेक्चर को सूर्य मंदिर या सूरज गोखड़ा कहते हैं। पिछले टाइम में सूर्यवंशी लोग थे, तो वो 12 महीने सूर्य देवता की पूजा करते थे। लेकिन जैसे कभी सर्दी के टाइम पे, बारिश के टाइम पे कभी सूरज नहीं निकला, तो इस आर्किटेक्चर के ऊपर एक बड़ी सी सन की प्लेट लगा देते और फिर उसकी पूजा करते। तो इस पूरे आर्किटेक्चर को हम सूर्य मंदिर या सूरज गोखड़े के। यहाँ का जो ओरिजिनल सन प्लेट है वो आज भी उदयपुर सिटी पैलेस में रखा। हाँ, वो देखा था मैंने वहाँ पे। तो आगे अपना कौन सा पॉइंट है? इधर से। चित्तौड़ जैसे चित्तौड़ को शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की नगरी कहते हैं। शक्ति का मतलब मैंने आपको बताया, जयमल, फत्ता, कल्ला राठौड़ की गर्दन कट गई और शरीर उनका लड़ता रहा। दूसरा भक्ति, तो ये मीराबाई का ससुराल है, आगे मंदिर आएगा जब मीराबाई को जहर पिलाया। और तीसरा बलिदान, जब 1535 में रानी कर्मावती ने जोहर किया था, उससे पहले उन्होंने एक दाएमाती पन्ना था, उससे वचन लिया था कि भविष्य में अगर कभी मेरी डेथ हो जाती है तो जो मेरा बच्चा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के फादर थे, उनकी जो भी जिम्मेदारी होगी वो तेरी ही जिम्मेदारी होगी। तो जब 1535 में रानी कर्मावती जोहर करती है, उसके बाद में एक दासी का पुत्र होता है बनवीर, वो इस किले पे कब्जा करना चाहता है, तो बहुत बार उदय सिंह को मारने की कोशिश करता है। तो एक दिन एक कमरे के अंदर उदय सिंह जी पलंग पे सो रहे थे, और उस कमरे के बाहर जो दाएमती पन्ना था वो खुद के बेटे चंदन को लेके बैठी हुई। जब पन्ना दाई को पता लगता है कि बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है, तो पन्ना दाई अपने खुद के बेटे चंदन को पलंग पे सुला देती है और उदय सिंह को अपने पास में ले लेती है। वहां जब बनवीर आता है तो बनवीर लगता है पलंग पे उदय सिंह सो रहा है, और वो चंदन के टुकड़े कर देते हैं। इसलिए दाई माँ को इतिहास में पूछा जाता है। हाँ सर, अगर पन्ना दाई नहीं होती तो शायद महाराणा प्रताप वगैरह कोई भी नहीं होता, मेवाड़ वंशी खत्म हो जाता। मेवाड़ वंशी। ये सर वही कमरे हैं जहाँ पे पन्ना दाई ने बच्चे का बलिदान दिया। अच्छा, ये दोनों कमरे वही हैं जहाँ पे पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देके मेवाड़ राजवंश की रक्षा की थी। ये अंदर भी है क्या इसके? अभी आगे
हाँ ये दिखाऊंगा मैं आपको कुछ। और ये सर पीछे वाला एरिया जेंट्स वाला है, तो इसको मर्दाना महल है, मर्दाना घर कहते हैं। और जो आगे वाला एरिया वो लेडीज के लिए है, तो उसको जनाना महल है, जनाना घर कहते हैं। उसको अपन लास्ट में कवर करेंगे ना। वो मीराबाई का महल है सर, वहाँ मीराबाई का निवास स्थान था वो। अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं। यहीं से देख लेंगे सर, ये डैमेज थोड़ा सा। और वो सामने उधर विजय स्तंभ है सर, वहीं पे जौहर हुआ था, उसके पास चल के उसके वो 3rd पॉइंट रहेगा आपको। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं नजारा, ये मीराबाई का महल है और शायद उन्होंने जहर भी यहीं पिया था। नहीं, मंदिर आएगा, मंदिर आगे आएगा। यहाँ मीराबाई रहती थी, मीराबाई का निवास स्थान है ये मीराबाई का निवास स्थान है। अब देखिए सर, पिछले टाइम में जो भी मकान वगैरह महल वगैरह होते थे, उनके जो घरों की छत होती थी वो हमेशा राउंड टाइप में रखते थे, ताकि जो बारिश का पानी है वो मतलब इकट्ठा नहीं बिखर जाए। और बेसिक ये महल बना हुआ था, इसके जो ऊपर की छत है वो राउंड टाइप है, ताकि बारिश का जो पानी आएगा बिखर जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मुस्लिम आर्किटेक्चर, लेकिन ऐसा नहीं था, सिर्फ घरों के अंदर पानी नहीं आए इसलिए इसको सर्कल टाइप में रखते थे। आज अपने घरों की छत होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, तो बारिश का पानी आया कितनी बार घरों के अंदर भी आ जाता है। तो ये पिछले टाइम का अलग अलग एक मतलब दिमाग कह सकते हैं। अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? अब मीरा मंदिर चलेंगे सर, उसके पास में विष्णु भगवान का मंदिर रहेगा, वो इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है, 8th सेंचुरी का और सबसे पुराना मंदिर है सर। ये नॉर्मल उस टाइम का एक एसी रूम था, सबसे ठंडा कमरा है इस किले का, पूरा चूना और मिट्टी के अंदर बना हुआ। अभी आप देखेंगे आपको कितना मतलब ठंडक लगेगा इसके अंदर। ये चित्तौड़गढ़ के किले का हुआ, अभी ठंडा है, बिल्कुल ठंडा है, पूरा चूना मिट्टी के अंदर है सर, पूरा 3 फ्लोर के अंदर था ये, लेकिन डैमेज हो चुका है। और ये जलानी डोडी थी, यहाँ पे रानियों का, महिलाओं का निवास स्थान होता था। ये टर्नल बना हुआ है सर, ये टर्नल यहाँ से विजय स्तंभ कनेक्ट है। आपके आगे आपको मैं पद्मनी का इमेजिनरी में दिखाऊंगा, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर कनेक्ट है। यहाँ से ये डायरेक्ट जो हमने आपको विजय स्तंभ दिखाया था, दासों के आने जाने का रास्ता भी कह सकते हैं सर आप, क्योंकि सब पहले अंडरग्राउंड ही होता था, ऊपर नहीं होता था, तो आने जाने के रास्ते के हिसाब से सब बना था। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कुंभा महल, अभी हम वहीं पहुँच चुके हैं। चलिए, अगर आप देखेंगे ये सर्कल टाइप में ग्राइंडर बना, ये पिछले टाइम का ग्राइंडर था। पिछले टाइम में रेती सीमेंट नहीं होते थे, तो अगर कोई महल वगैरह घर वगैरह बनाना हो तो यहाँ पे चूना और मिट्टी पीसते थे। और उधर आप सर्कल टाइप दीवार देखेंगे, बिल्कुल वो 9 लखा भंडार है, उस टाइम का रिजर्व बैंक था भाई, वहाँ पे 9 लाख रुपए ज्वेलरी वगैरह सब वहीं पे रखते थे। और ये सामने दीवार ये बनवीर का दीवार है, इसका बनवीर का दीवार, जो पन्ना साहब ने बच्चे का बलिदान दिया था बनवीर की वजह से, तो बनवीर ने इस किले के 2 हिस्से कर दिए, इसलिए बीच में बनवीर का दीवार उसने बना रखा।